हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 12 पोर्टल की रीडिंग करेंगे। ठीक है, 12 पोर्टल जो है वो आज से लेकर तो नेक्स्ट पोर्टल के आने तक 12 पोर्टल की एनर्जीज जो है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है नेक्स्ट पोर्टल के आने के पहले पहले तक। ठीक है, चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम ओवरऑल सबके लिए गाइडेंस देखेंगे यहाँ पर, बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर करियर देखेंगे आपके लिए, एंड उसके बाद में आप दोनों के लिए और सभी के लिए मतलब हम यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे, ओरेकल गाइडेंस। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही है तो आप अपने मोबाइल का साउंड बड़ा कर लीजिए, वॉल्यूम बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर ऐसा है वर्गोस कि आपके पार्टनर, तो यहाँ पर ऐसा है वर्गोस, आप बिल्कुल बिंदास होकर आगे बढ़ना चाहोगे। अभी आपको ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, पीछे का जो है ना, जो भी कुछ पास्ट में हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। ना किसी पर्सन के बारे में सोचना है, ना किसी चीज़ के बारे में सोचना है, जॉब बिजनेस कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि अभी ओवर थिंकिंग बोलो या फिर ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के कारण आप है ना इतना थक गए हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। इतना किसी ने तकलीफ़ दिया, आपके पर्सन ने तकलीफ़ दिया, आपको अब्यूज़ किया, कुछ कुछ बोला, क्या क्या नहीं हुआ आपके साथ। चाहे अभी के पर्सन की बात हो या किसी के साथ अगर इसके पहले भी आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ है और आप सिंगल हुए हो, या फिर आप ब्रेकअप में से निकल कर फिर न्यू रिलेशनशिप में आए हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो, तो देखिए कैसा है ना, आप लोग बहुत परेशान हो गए हो ज़िंदगी में। मतलब आपको ऐसा लग रहा है ये रिश्ते वगैरह कुछ सच में होते हैं या ये हमारा वहम है सिर्फ, तो ऐसा भी लग सकता है। इसीलिए ये पोर्टल जो है वो एनर्जी इस तरह से आपके लिए लेकर आया है कि आप अपने आप पर भरोसा करोगे, अपने साथ आगे बढ़ोगे। खुद से पहले किसी को नहीं रखना है मुझे, मैं नंबर 1 पे हूँ मेरे लाइफ में, और मेरी प्रायोरिटीज़, मेरी केयर, मेरा लव, मतलब सेल्फ लव, ये सारी बातें आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगी। कोई कन्फ्यूजन इस बात को लेकर तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, आप किसी हीलर से मिल सकते हो इन दिनों कुछ गाइडेंस के लिए, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, और हो सकता है कि अपने फ्यूचर को लेकर आप खुद कुछ समझ रहे हो, सोच रहे हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उस पर से आपको समझ में आ गया है कि कौन सा पर्सन कैसा है, कौन सी पर्सन कैसी है। ठीक है, अब देखिए आपके पर्सन जो है, जैसे आप उनसे दूर भाग रहे हो या दूर जा रहे हो, क्योंकि इतना परेशान कर दिया है उस इंसान ने, मतलब किया कुछ नहीं है, सिर्फ बोल बोल के कि हमेशा आपकी गलती कैसे हो सकती है ना। मतलब आप भी सोचते हो यार हमेशा हमेशा हमारी गलती कैसे हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है ना वर्गोस, हम ही सामने वाले को ये इजाज़त दे देते हैं कि इजाज़त है तुमको, चलो हमें ग्रांटेड ले लो। मतलब कैसे कि हम लोग उनका जो गलती होती है ना उनकी, तो हम फिर भी वो कहते हैं कि हमारी गलती है ही नहीं, तो हम उनके बात को मान लेते हैं और लेट गो कर देते हैं, क्योंकि हमें बात बढ़ानी नहीं होती है। ठीक है, और हमें लगता है ये बाद में इसको रियलाइज़ हो जाएगा, पर उसको उसकी गलती रियलाइज़ तो कभी होनी नहीं है और होती भी नहीं है। ठीक है, और इस वजह से फिर अभी क्या हो गया ना, वो इतना ज़्यादा हो गया है, तो गलती हमारी बस इतनी थी कि हमने उस वक्त लेट गो कर दिया उस बात को, और वो सामने वाले को लगा कि नहीं मैं तो सही होता हूँ हमेशा या होती हूँ। तो इस तरह से उसने फिर ये बात का कुछ इस तरह से मतलब ले लिया कि बस आप कहाँ जाओगे, आप तो उसको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उन्होंने कर लिया। अब बदल रहा है सब कुछ। तो ये 12 पोर्टल और उसके बाद ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है कि आपके पर्सन आपको लेकर इतना ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग हो जाएंगे कि आपको मतलब सर आँखों पर बिठा के रखने की उनकी भी ख्वाहिशें रहेगी। उनको ऐसे लगता है कि मैं इस पर्सन को खो नहीं सकता या सकती। ये जो है वो एक जेम ऑफ पर्सन बोलो या ऐसा नायाब तोहफ़ा तो किसी को ही मिलता होगा कि जो हर तरह से उनके लिए राइट है, हर तरह से सही पर्सन है, इंडिविजुअली भी देखा जाए आपके तरफ, तो इस तरह से उनको फीलिंग आ रही है। अब वो शादी की बातें भी आगे बढ़ा सकते हैं, शादी पहले से हो रखी है तो उसमें देखना आप उनके तरफ से जो बातें करने का तरीका रहेगा सब कुछ बदलावा रहेगा, वो रिश्ता सही करना चाहते हैं। ठीक है, और देखिए आप लोग अपने काम पर फोकस करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। आप तो अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा फोकस हो फिलहाल, और अपने करियर पर, ये बात भी है। आप बहुत पॉजिटिव हो और ऑप्टिमिस्टिक हो अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि आपको पता है मैंने बहुत मेहनत की है अपने करियर को लेकर, अपने ओवरऑल लाइफ में बहुत मेहनत की है इस सुकून भरे पलों को पाने के लिए। तो मैं इसको, ये स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलो, कोई भी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में है किसी भी तरह की, तो उसको आप किसी के भी वजह से खोना नहीं चाहोगे अभी, और डिस्टर्ब नहीं करना चाहोगे, ये बात है। ये पोर्टल आपके लिए ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है कि आपका व्यू सारा का सारा बदल जाएगा। अगर आप थोड़ा भी निगेटिव सोचते थे या ज़्यादा भी, तो वो निगेटिविटी ही निकल जाएगी। आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आएंगे, आपका जो स्ट्रगल चल रहा था पर्सनल प्रोफेशनल में वो ख़त्म हो जाएगा कहीं ना कहीं पर। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो हील हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी ब्राइट न्यू बिगनिंग आपके लिए रहेगी। बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे और अपनी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात यहाँ पर है।
यस, नई शुरुआत की एनर्जी फिर से यहाँ पर है विद दिस मैजिशियन कार्ड। आप कोई एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे अपने पार्टनर के लिए, मतलब हो सकता है उससे शादी के लिए बोल दो, या फिर आपको नहीं रहना है उसके साथ तो ना बोलो, ऐसा कुछ भी, लेकिन एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे। ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पर कि आप ही अपना टाइम लेकर साइड हट रहे हो। मतलब कहीं पर तो ऐसा है कि आप पहले से ब्रेकअप कर चुके हो, और कहीं पर ऐसा है कि अगर आप बोल नहीं पा रहे थे तो इन दिनों आप बोल दोगे कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, मुझे जाना है, इस तरह से। क्योंकि इतना सहा है, इतना बर्दाश्त किया, और हर वक्त उन्होंने कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ है। हो सकता है आपने उनसे पूछा हो कि आपने जो भी हुआ है, चलो ठीक है हम फिर से सॉरी कहते हैं, लेकिन जो भी हुआ है क्या अभी आपको उसका कुछ गिल्ट है, ऐसा आपने अगर पूछा उनको, तो उनसे जवाब आएगा कि नो, आपकी कोई गलती है, तो वो बोलेंगे नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है। और आप सोचते रह जाओगे कि इतनी गंदी लैंग्वेज में बात किया, ऊपर से बोलता है या बोलती है कि गलती नहीं है। तो आप खुद ही फिर उससे धीरे धीरे से दूर हटते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हर्ट किया है आपको, अच्छा चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, मतलब अभी फ़िलहाल जो चल रहा है आपके लाइफ में, लेकिन आप है ना इस पेन से गुजर चुके हो या गुजर रहे हो। तो आप चाहते हो कि मैं मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करूँ, मैं अपने ऊपर ये सारी एनर्जी लगा दूँ, तो मैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ, फिर अपने करियर में अपने लुक्स पर ध्यान दूँ, तो ऐसा है। तो आप अभी अपनी तरफ ही टर्न हो गए हो। आप एक नई शुरुआत तो चाहते हो, पर उसमें संघर्ष हो तो वो अपने लिए हो, मतलब खुद को अच्छा करने के लिए संघर्ष हो, खुद का वेट कम करने के लिए करना पड़े वो संघर्ष हो, या फिर खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हो। ऐसा नहीं कि मेरा लव एक्सेप्ट करो, मैं बहुत लव करता हूँ या करती हूँ, ऐसा पीछे पीछे भागना किसी के, ये अब आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। चाहे आपके पर्सन आपकी तरफ आने का भी सोचे, तब भी आपको लगेगा कि नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, अभी तो मीठी बातें बोल के फंसा लेंगे और फिर से उसी तरह से बिहेव करेंगे। ये आपका एक मतलब उनका एक ये इस तरह का तरीका ही हो गया है, इस तरह का एक साइकिल ही चलता रहता है उनका फिर। और आप अभी फंसना नहीं चाहते हो किसी भी तरह के इस तरह की फालतू चीज़ों में, तो इसलिए आप अपना फ्रीडम की तरफ ज़्यादा रहोगे, ध्यान ज़्यादा रहेगा आपका। फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव प्लानिंग्स आपके चल रहे हैं। आपको पता है कि फ्यूचर में जितना भी टाइम रहेगा, जो भी रहेगा, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी लगेगी, और अभी आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे में आपने अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ये बात यहाँ पर है, आपके दिमाग में ये बात ज़रा सी भी आती है तो उसी को फोर्सफुली मतलब उसी पर फोकस करो और उसी को लेकर आगे बढ़ो कि मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी, मेरी फाइनेंसेस होने चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत बहुत रहेगी आपको। थोड़ा सा भी दिमाग में आ रहा है ना, तो वही सही है, उसको लेकर आगे बढ़ने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और ये 12-12 पोर्टल बाकी चीज़ों के साथ ये भी एक हाईलाइट लेकर, इस बात को लेकर, मतलब इस बात को लेकर हाईलाइट कर रहा है ये एनर्जी, ठीक है। वाओ, द लवर्स, आप चाहो तो इनके साथ आपका रियूनियन भी हो जाए, अगर आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हुए हैं तो आपका रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा। आपने मैनिफेस्ट किया है रियूनियन, तो रियूनियन हो जाएगा। आप अपने भीतर भी बैलेंस पाओगे और अपने रिश्तों में भी बैलेंस महसूस करोगे। तो फाइनली ये बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ओवरऑल जो है आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, अपने पार्टनर से बोलो, या इन जनरल भी अच्छे से बात कर पाओगे आप, ठीक है। अचानक से सरप्राइजिंगली आपके तरफ कोई नई शुरुआत आ सकती है, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करें, कांटेक्ट करने की कोशिश करें, और आप उनके कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे हो, पकड़ में ही नहीं आ रहे हो, इसलिए वो परेशान हो जाए कि कहाँ चली गई, कहाँ चला गया, इस तरह से ये हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो पोर्टल है आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। आप में वो एक करेज आ जाएगा जो पहले कहीं पर कम पड़ रहा था। आप किसी हीलर से मिल सकते हो, और आपके पर्सन का आपके तरफ देखने का, इस रिश्ते की तरफ देखने का पूरा व्यू चेंज हो जाएगा, और वो आपके तरफ एक मतलब एक एंजल की तरह देखेंगे, ये तो मेरी एंजल है, ये तो मेरे एंजल है, ऐसे, ठीक है। और रीयूनियन भी आप चाहते हो तो हो जाएगा। एक ऑप्टिमिस्टिक न्यू बिगनिंग आपकी ओवरऑल लाइफ में ये पोर्टल लेकर आ रहा है। कुछ सरप्राइजेस भी रहेंगे हैप्पी वाले, आप एक्शन के लिए रेडी रहोगे, फाइनेंसेस भी सही रहेंगे, जो भी इश्यूज़ है वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। एंड कहीं पर अगर आपको पेन मिला है तो आप उस पर्सन से मूव ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस नहीं बताया ना मैंने। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये हो गए 12 साइंस की एनर्जी। एंड यहाँ पर मेजर अरकानाज में है जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, ठीक है। तो देखिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा बना रहेगा और आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हो इन दिनों, ठीक है। चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं अभी कैसी रहेगी, और इसके बाद करियर देखेंगे, फिर ऑरेकल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, 3 of Pentacles, fine. Okay, 8 of Pentacles, 3 of Cups, 3 of Swords,
9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई नीड वन मोर कार्ड एंजल। 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की बातें हम यहाँ पर करें अगर, तो वो किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में नहीं, पर इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं करेंगे आपके बारे में बात, पर इनडायरेक्टली आपके बारे में किसी से डिस्कस ज़रूर करेंगे, आपका नाम ना लेते हुए। ऐसे ही कोई है, किसी का पर्सन है, किसी की फ्रेंड है, किसी का फ्रेंड है, ऐसा बोल के, ठीक है, ताकि उनसे उनको कोई एडवाइस मिले, चाहे वो उनके मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, अक्सर आपके पर्सन उनसे अटैच रहते हैं, कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, और वो फ्रेंड है उनके, तो वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं अपने इस रिश्ते पर, और सोच रहे हैं क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, क्या ये रिश्ते में मैं सामने वाले को वो 100% दे रहा हूँ या रही हूँ, क्या मैं उसको अपने साथ रख पाऊँगा, ये चली तो नहीं जाएगी, ये चला तो नहीं जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है फ़िलहाल, ठीक है। काम पर तो कोई ध्यान नहीं है उनका, बस यही सब चल रहा है। और दूसरी बात ऐसी है कि हो सकता है जिनको कंफर्म पता है वहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत वुंडेड एनर्जी में है आपके पर्सन, स्लीपलेस नाइट्स में है, और उन्होंने जो भी आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, जो भी गलत चीज़ें बोली है, उससे तो उनको ही ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है कि मैंने ऐसे कैसे इसको बोल दिया, क्या वजह थी बोलने की, वजह तो थी नहीं, फिर क्यों बोला मैंने, ऐसे उनको ही लग रहा है। तो ये कौन सा गुस्सा है मेरा, तो अपने आप पर ही गुस्सा कर रहे हैं वो, अपने ही गुस्से पर गुस्सा आ रहा है उनको। तो ये बात भी यहाँ पर है, खुद अपने ही किए पर पछताना और खुद अपनी ही बातों से हर्ट हो जाना, तो ये बातें उनके साथ चल रही है फ़िलहाल, ठीक है। फिर भी उनकी अकड़ गई नहीं है, अभी भी वो वैसे के वैसे ही है, अरे मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा तो अभी भी है उनमें वो, ठीक है। दुआएं मांगते हैं आपके लिए या दुआओं में आपको मांगते हैं, वो भी बात एक है ही यहाँ पर। वो अपनी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। उनका ईगो तो है ही, मतलब मेरे जैसा तो कोई नहीं, ये वाला ईगो तो है ही उनमें, ठीक है। उनको ऐसे लगता है मैं तो, मतलब मेल है तो बहुत ज़्यादा, फीमेल है तब भी ईगो तो है ही यहाँ पर, कि मतलब मैं तो क्या, ये क्या है मेरे लिए, मतलब आप क्या हो, इस तरह से सोचते हैं। या बोल के भी बताया होगा आपको ये सारी बातें कि मैं तो सुप्रीम हूँ, मैं तो सुपेरियर हूँ, आप मतलब क्या, मतलब मेरे को तो कोई, मेरे जैसे लोग चाहिए। इस तरह से आपको बहुत बार इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर्ट भी किया है उन्होंने, अपनी सुपेरियोरिटी दिखाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया इनको कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, सुपेरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स, किसी को इन्फेरियोरिटी का होता है, इनको वो इनको सुपेरियोरिटी का हो, ऐसे आपको लग सकता है, ठीक है। तो आपने तो इनको लेट गो ही कर दिया था, इनकी बातों को आपने ध्यान देना ही बंद कर दिया था इनकी बातों की तरफ, तो इनको वो ऐसा इंसल्टिंग लगने लगा कि मेरी बातों को ध्यान ही नहीं दे रही है या दे रहा है, इस तरह से। तो अब वो पेशेंस रखते हुए बैठे हैं कि क्या करें, अभी क्या करना है, फाइनेंस का बर्डन तो है ही, साथ में आप भी छोड़कर चले गए तो वो क्या करेंगे ज़िंदगी में, ऐसे उनको लग रहा है। तो हो सकता है कि ये उन्हीं के किए का फल है जो उनके सामने आ रहा है। आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ता है वर्गोस कि वो आपकी तरफ आए ना आए, किसी तीसरे के पास जाए या चौथे के पास जाए या चौथी के पास जाए, आपको कुछ नहीं करना है अभी, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप में हो, आपको पता है कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, ये पर्सन तो जैसे है वैसे ही रह रहे हैं। कोशिश तो आपकी चल रही है, दुआएं तो आप मांगते हो उनकी सलामती के लिए, बोलो, या वो सही से अच्छे से बदल कर आपके लाइफ में आ जाए, परमानेंट चेंजेस लेकर, ठीक है, उनके अपने अंदर मतलब। और देखिए उनकी तरफ एक नई शुरुआत आ रही है, उनके लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है, उनको एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन दिनों, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। और वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग बन जाएंगे आपको लेकर, क्योंकि जैसे उनको डर लग रहा है कि आपको खोने का टाइम आ गया है अभी, तो उस वक्त उनको वो डर ज़रूर लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक गलती कर दी है और आपको समझ में आ गई थी जो भी उनकी गलतियाँ थी। तो उनको लगा कि मैं तो सीक्रेटली इतने दूर रहती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस में हो अगर आप लोग तो इसको क्या समझ में आएगा। लेकिन आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें, आप इंट्यूटिव हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर कहीं से उनकी बातों पर से समझ में आ गया हो, कैसे भी, तो आपको समझ में आया तो उनको शॉक लग गया, ये कैसे, इसको अचानक से कैसे इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब वो आपके तरफ अपना कप ऑफ लव लेकर आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, वो आएंगे भी फिर से आपके तरफ पलट के, अब थक चुके हैं वो, अब क्या करना है उनको आगे उनको नहीं पता है, किस तरह से सब कुछ संभालेंगे, ये भी बात है। आप उनके लिए किंग या क्वीन हो, लेकिन वो भी बहुत पावरलेस है आपसे जुड़ने के लिए फिर से, ठीक है।
और देखिए वो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं, चलो मैं अपनी हिम्मत बढ़ा लूँ इससे कनेक्ट करने के लिए, इसको रियूनियन के लिए मनाने के लिए, इसके साथ बाहर जाने के लिए, लवी दवी सी बातें करने के लिए, आपकी एनर्जीज पाने के लिए वो आपको मनाना चाहते हैं। आपने इतना हार्ड टाइम देखा है अपने लाइफ में, तब जाके यहाँ पहुँचे और ये सुकून के 4 दिन दिख रहे हैं, तो ये भी आपके पर्सन के नज़रों से मतलब बच नहीं पा रहे हैं, वो वहाँ पर भी नज़र लगाने की कोशिश चल ही रही है उनकी। कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ईजिली लाइट ले लीजिए इस बात को, ठीक है। तो ये बात रह सकती है। तो इस तरह की उनकी एनर्जी है कि वो बदलाव तो उनमें आ रहा है, चेंज तो उनमें आ रहा है, वो अपनी तरफ से आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, पर ईगो अभी भी वैसा ही है। भले ही वो रात को सोए नहीं, अकेले रहे, ज़िंदगी में तकलीफ़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं है, और इन हालातों में भी उनके दिमाग में जो गुरूर है, जो ईगो है, वो उतरा नहीं है। जब तक उनका ईगो एनर्जी ख़त्म नहीं होगा तब तक शायद डिवाइन भी आप लोगों को नहीं मिलाएंगे। ये भी बात है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। अब यहाँ पर देखिए स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है लियो, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है थोड़ा फायरी बने रहेंगे, थोड़ा करेजियस बने रहेंगे और ज़िद्दी भी बने रहेंगे, ये बात भी है। तो अभी हम आपका करियर देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। मिशप का कुछ माइनर सेटबैक्स लगे हैं आपको, तो उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से लेसन ले लेना है हमने और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी गलतियाँ ही हमें तो बहुत अच्छी शिक्षा देती है, बहुत अच्छा वो लेसन देती है ना। अब देखिए रिवॉर्ड्स आएंगे आपकी तरफ, और पहले तो ये कार्ड यहाँ रख देते हैं, ओके, ये बाद में देखते हैं। देखिए गलतियों से हमने सीखना है कुछ, ऐसा नहीं कि गलतियाँ हो गई अब लॉस हो गया, अब क्या होगा आगे, इसका टेंशन लेके बैठकर और नई गलती नहीं करनी है। फेल्यूअर्स लगे रहते हैं और अब फिर से गलती हो जाएगी मेरे से, मैं नहीं करूँगी या करूँगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, ये जॉब नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मैं कर नहीं सकता, ऐसा कुछ अगर मन में है तो ऐसे एनर्जी से बाहर निकल आइए, ठीक है। अपने सक्सेस को खुद ब्लॉक मत कीजिए ऐसे निगेटिव एनर्जी में जाकर, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास होकर आगे बढ़िएगा आप लोग। असिस्टेंस, आपको किसी ना किसी का हेल्प ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे किसी का गाइडेंस चाहिए, तो ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। डिटर्मिनेशन, देखिए कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स। आप कंसिस्टेंट बने रहिए, जो भी काम कर रहे हो ना उसको लेकर बिल्कुल आप ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो काम छोड़ के कुछ और पकड़ लिया, ऐसा मत करना। हाँ, कंसिस्टेंसी रखिएगा काम में, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, अपने गोल तक पहुंच ही पाओगे आप लोग बहुत जल्दी। एंड ये देखिए रिवॉर्ड्स, आपने जो भी जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ठीक है, उसका भी आपकी तरफ कुछ रिटर्न आ सकता है। एंड जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका अभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। अनस्टडी, अपने फाइनेंसेस के साथ कोई खेल ना करें आप, ठीक है, मतलब फाइनेंसेस को कहीं आप इसमें मतलब धोखा क्या कहेंगे उसको, हाँ, रिस्क में ना डालें अपने फाइनेंसेस को, ठीक है। वो जैसा चल रहा है ना उसको, अपने सेविंग्स को ना हिलाएं, सेविंग्स को वैसे ही रहने दें। बाकी आपको कुछ और चीज़ें करनी है, जॉब के अलावा बिज़नेस और स्टार्ट करना है तो आप अलग कुछ फंडिंग देखिए, लेकिन अपना जो फाइनेंसेस आपने मतलब जो सिक्योरिटी के तौर पर रखा है, फ्यूचर सिक्योरिटी के तौर पर, उसको कुछ ना करें, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो आपका कुछ भी हो, और ठीक है, ध्यान रखिएगा। फेथ, विश्वास रखिए, ये सिचुएशन आपसे ट्रस्ट मांग रही है, आप लोगों ने विश्वास रखना है। जिनके भी ये इस तरह के मूड बने हुए हैं ना, उन लोगों ने विश्वास करना है कि ये प्रोसेस चल रही है, इसमें से भी आप बाहर निकल आओगे, नथिंग इज़ परमानेंट। चॉइसेस, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, देयर आर ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर यू, डोंट डाउट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट इन चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, ठीक है। आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उस पर ध्यान दीजिए, सोचिए समझिए। 12 पोर्टल की एनर्जी ये कह रही है आपसे कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, माइंड फ्रेश रहकर वहाँ पर माइंड को फ्रेश रखकर वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने लिए सही ऑप्शन चुनिएगा। फाइनेंसेस को रिस्क में नहीं डालना है, कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं और कंसिस्टेंसी जो है वही आपको सक्सेस तक ले जाएगी। और ये वाली एनर्जी में जो लोग हैं थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा सा सेटबैक्स लग गए, डर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो अभी हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, अपनी खुद की वर्थ पर डाउट नहीं करना है, ठीक है, आप वर्दी हो। सेल्फ लव में आओ, अपना रिस्पेक्ट करो, सेल्फ वर्थ को समझो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, अब देखिए आप प्रिंस हो या प्रिंसेस हो, आप अपने आप में अपने खुद के वॉरियर हो, ठीक है।
आप अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए और मुझे प्रोटेक्ट करे। तो अपनी स्ट्रेंथ को समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो और अपने खान पान की तरफ ध्यान दो। हेल्थ मतलब सभी कुछ आ गया उसमें, ठीक है। और फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी है आपको, ये बात भी है। क्लोवर, रिलीज़ योर गिल्ट। जो भी गिल्ट की एनर्जी है आपके मन में, किसी बात को लेकर अगर गिल्टी फील कर रहे हो आप, ठीक है, उस गिल्ट की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। एंजलिक फ्रीक्वेंसी, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन। एंजल्स यहीं पर हैं, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सेफ हो, तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ सरेंडर एनर्जी में रहिए, सब कुछ ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर दीजिए। हॉल्स ऑफ एमेंटी इनिशिएशन, सीक्रेट्स रिवील्ड, ट्रेजर्स अनकवर्ड, इनिशिएशन। तो एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है, साथ में कुछ सीक्रेट्स भी आपके सामने इन दिनों रिवील हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं या किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, अब जो आपने हार्डवर्क किया है उसका फल आपके सामने रहेगा इन दिनों, ठीक है। और पहले जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे अब वहाँ से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके तरफ, तो अच्छी बात है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वर्गोज, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।